गुड मॉर्निंग और सभी को जय मसीह। आज का जो मनन पाठ है वो यूहन्ना 13 का 21, उसमें ऐसे लिखा हुआ है, ये बातें कह के यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तो ये पवित्र सप्ताह में आज चौथा दिन है और आज ही के दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों का पैर धोया था और पैर धोने के बाद उन्होंने आखिरी बार अपने चेलों के साथ में रात्रि भोजन करने को जाता है और उसी दौरान यीशु मसीह फिर से अपने चेलों के बीच में फिर से प्रेडिक्ट करता है कि कौन उसको धोखा देने वाला है। और ये जो मैंने अभी पढ़ा 21 में कि ये बातें कह के यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ, तो यीशु मसीह अपने आत्मा में क्यों व्याकुल हुआ? इसीलिए व्याकुल हुआ क्योंकि उसके अंदर में बहुत कुछ चल रहा था। एक तो वो अपने आप को शारीरिक रूप से ही सही लेकिन आत्मिक रूप से वो ज़्यादा अपने आप को क्रूस पर बलिदान होने के लिए तैयारी कर रहा था और वो समय वो घड़ी आ चुका था। और आज ही के दिन जिसको हम मॉन्डी थर्सडे भी कहते हैं, वो सभी चेलों को फिर से बोलना चाहता है। जैसे 18 में लिखा हुआ है, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता। तो वो जूडस के बारे में कहना चाहता है लेकिन वो सभी को इस विषय के बारे में कहना चाहता है कि जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ। तो यीशु मसीह अपने सारे चेले को बोलता है कि मुझे पता है कि मैं किन किन लोगों को चुन लिया हूँ, लेकिन परंतु तुम्ही लोगों के बीच में कोई ऐसा भी है जो मुझे छोड़ देगा। ऐसे लिखा हुआ है कि परंतु ये इसीलिए है कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ये जता रहे हैं कि मेरे सब चेले हैं जो मेरे साथ में रह रहे थे इतना साल से, जो मेरे साथ में चल रहे थे, मेरे साथ में खाना खा रहे थे, लेकिन उसी में से एक ऐसा भी चेला है जो धोखा देने वाला है। और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार जो भविष्यवाणी किया गया था उस वचन को पूरा होना है, इसीलिए वो सारा हो रहा था। फिर हम 20 में जब पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। तो वो अपने पिता के बारे में बोल रहा था कि अगर जो मुझे भेजा है वो पिता परमेश्वर है, तो उसको जो ग्रहण करेगा उससे पहले वो मुझे ग्रहण करेगा, और जो मुझे ग्रहण करता है वो तेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है जो शुरू से यीशु मसीह हमेशा कहते चले आए थे कि पिता परमेश्वर तक पहुँचने के लिए मैं ही एक रास्ता हूँ। तब जब हम नीचे चले जाते हैं तो पिता परमेश्वर यीशु मसीह ऐसे कहते हैं कि 21-20 में चेले ये संदेह करते हैं कि यीशु मसीह किसके बारे में बोल रहा है कि तुम मुझको धोखा दोगे। तो उसमें से सिमोन पतरस यीशु मसीह की तरफ झुक करके पूछता है, हे प्रभु वो कौन है? यीशु मसीह उसे उत्तर देता है कि जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा करके दूंगा वो वही होगा। और फिर यीशु मसीह वो टुकड़ा डुबा करके सिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को देता है और उसी में सब लोग जान जाता है। लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आता कि वो कैसे उनको धोखा दे सकता है, क्योंकि वो भी यीशु मसीह का चेला। तब वो लोग बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि क्यों ऐसे यीशु मसीह कह रहा है। तब उनमें से आपस में उनका बातें होता है और फिर वो लोग सोचते हैं कि हाँ, वो तो सारा पैसा संभालता था, उनका जो मिनिस्ट्री था, उनका जो यीशु मसीह के साथ जब वो लोग उठना बैठना करता था तो वही एक था जूडस इस्करियोती जो पैसा संभालता था। तो वो लोग सोचते हैं कि हाँ, अब परब का दिन आ रहा है
और शायद सामान खरीदने के लिए यीशु मसीह उनको ऐसा बोल रहा है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि यीशु मसीह वैसा क्यों बोला। और जब यीशु मसीह ने उसको रोटी का टुकड़ा दिया तब उसने 27 में लिखा हुआ है, उसने कहा कि जो तू करता है तुरंत कर। तो यीशु मसीह का मन में था कि ये प्रोफेसी, ये जो भविष्यवाणी किया गया है वो उसको फुलफिल होना है, ये पूरा होना है, इसीलिए कुछ इधर उधर नहीं होना चाहिए। उसने तुरंत बोला जुडस इस्करियोत को कि जो तुम सोच रहे हो करने के लिए वो तुरंत होना है। और वो उसी समय वहाँ से उठ करके वो उस रात्रि के बेले में तुरंत बाहर चले गया। और फिर तब उसके अंदर में शैतानिक बातें आने लगी जुडस इस्करियोत के मन में, और वो वही करना चाहा, पैसा के लालच में यीशु को बेच दिया। लेकिन यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि इस भविष्यवाणी जो किया गया था भविष्यवक्ताओं ने, वो लोग जो भविष्यवाणी किया गया था उसमें यीशु को क्रूस पर चढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो ये अपना काम तो सोचा कि कर लेंगे, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसी काम में परमेश्वर की महिमा होगी। और वो चले जाता है और वो सोचता है कि वो विजय पाया है, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो वो विजय नहीं पाया है। विजय तो यीशु मसीह का कुछ ही दिनों में होने वाला था। या गुड फ्राइडे के दिन में जब उसे क्रूस पर चढ़ाया जाता तब उसका यीशु मसीह का उसने विजय पाया, मृत्यु अपना जान दे करके। तो ये बात हमको सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भविष्यवाणी किया गया था वो पूरा होता हुआ नज़र आया। और जितने लोग भी इसमें आए, जैसे जुडस इस्करियोत, और ये जो लास्ट सपर में जो हम ये देखते हैं, ये लास्ट सपर में जो हम सुनते हैं, तो उसे पता चलता है कि वो अपना काम तो कर गया, उसे लगा कि वो विजय पाया है, लेकिन वो उसने विजय नहीं पाया। लेकिन यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी किया गया था वो पूरा होता हुआ नज़र आया। धन्यवाद।